हेलो बच्चों। देखो बच्चों, ये इंटीग्रेशन आया था जेई मेंस 2025 3 अप्रैल को। लेट एफ एक्स बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अंडर द रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इफ 5 एफ रूट 2 इक्वल्स टू -4, देन F1 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, इस एफ एक्स इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। तो उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये कंडीशन गिवन है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो जो हमारा फंक्शन बचेगा उसमें f की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो इस क्वेश्चन का प्रोसेस तो ये है कि करना क्या है इसमें। अब कैसे इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करें। अब क्वेश्चन यहां से आता है हमारे दिमाग में कि इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करें। तो देखो, इस इंटीग्रेशन में देखते यहां तो ऐसे तो नहीं जाना है कि ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन मान के कर लें हम। तो यदि इस पार्ट पे रूट नहीं होता, इस वाले पार्ट पे रूट नहीं होता, तो ये इक्वेशन आसान सी होती। भाई रूट नहीं होता तो अंदर मल्टीपल कर पाते और आगे सीधे सीधे इक्वेशन बनती, दो पार्ट बनते और दोनों की पावर कोई ना कोई इंटीजर है तो सॉल्यूशन आ जाता। तो हमें यहां ये रूट वाला पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस रूट को ही हटा दें। तो मान लें लेट -3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना ज्यूम कर लें, टी स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0, -2x dx इक्वल टू टी dt। और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का t dt अपॉन या x dx इक्वल टू -t dt। अब इस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो यहां आराम से आ जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस टी स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को माना था रूट टी, मतलब अंदर वाले को स्क्वायर के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा टी। अब एक बचा एक्स और एक बचा डीएक्स। एक्स डीएक्स को लिख सकते हैं माइनस टी डी टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। अब इस इंटीग्रेशन में क्या करें, आगे अंदर मल्टीपल कर दो माइनस का, माइनस के साथ में टी स्क्वायर का मल्टीपल करेंगे तो ये तो हो जाएगा टी टू दी पावर 4। इसके साथ करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब देखो बहुत आसान सी फॉर्म बन के आ गई, एक्स टू दी पावर एन की आइडेंटिटी लग जाएगी और ये 3 टी स्क्वायर होगा। तो ये क्या बना, टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां टी की वैल्यू पुट कर दें तो टी की वैल्यू कितनी बनेगी, यहां से 3 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितना, हाफ। तो यहां वैल्यू पुट कर दें तो फंक्शन जो एफ एक्स बना वो एफ एक्स क्या बना, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और इसकी पावर 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 अपॉन में कितना है 5 माइनस इसकी वैल्यू है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हाफ और पावर पहले से 3 लगी हुई है तो 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये एफ एक्स आ गया। अब एक केस गिवन है जहां से हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो कंडीशन गिवन है 5f√2 इक्वल्स टू -4। तो यहां से f√2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/5। ये रिप्लेसमेंट कर दें तो यहां x की जगह √2 पुट करेंगे तो कितना बनेगा, 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर क्या बन, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1, तो ये तो हो गया 1/5 माइनस इसकी जगह पुट करेंगे तब भी कितना बनेगा, 1 बनेगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस का 4/5। इस पार्ट को सोल्व कर लेंगे तो माइनस का 4/5 प्लस सी इक्वल्स टू -4/5। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हमारा फंक्शन आसान सा फंक्शन बना, x इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2/5 -3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
आप सोल्व क्या करना था, एक्स की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो एफ 1, इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो कितना बनेगा, √2, 2 बनेगा, 2 टू दी पावर 5/2 अपॉन 5, माइनस इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो ये भी 2 बनेगा, 2 टू दी पावर 3/2। अब 2 टू दी पावर 5/2 को सोल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस हाफ, तो 2 टू दी पावर 2, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू √2। सिमिलरली 3/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, तो माइन और अब डिनोमिनेटर में कितना है 5, इसको लिख सकते हैं 2√2। 5 एलसीएम ले लें तो 4√2 माइनस 10√2 इक्वल्स टू माइनस का 6√2/5, माइनस का 6√2/5, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।